नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को व्योमकेश आवासीय योजना प्रमोटेड बाय रामपुर विकास प्राधिकरण के बारे में बताया था, जिसके रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट हो चुके हैं। 8 अक्टूबर से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और 8 नवंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेंगे। मेरे पीछे स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ अंतिम तिथि जो है, ठीक है। अगर आपको इस योजना के बारे में कुछ भी पूछना है, मेरे से समझ नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ भी पूछना हो तो प्राधिकरण ने अपने 2 नंबर्स मेंशन किए हैं। एक है टोल फ्री नंबर है और दूसरा है एक व्हाट्सएप नंबर है। आप इनसे चैट करें, जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए वो यहाँ प्रोवाइड करेंगे। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पेमेंट प्लान के बारे में समझाऊंगा। अपने पिछले वीडियो में मैंने लोकेशन के बारे में बाकी सारी बातें कर ली थी, तब प्राइस नहीं आया था, पेमेंट शेड्यूल नहीं आया था, तो मैंने नहीं बनाया था वीडियो। अब आ गया है, तो अब मैं आप लोगों को इसमें किस तरीके से आपको पेमेंट करना है और कौन सा पेमेंट ऑप्शन लेना है ये आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, अभी नए नए आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उनको कहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही कंटेंट आप लोगों को मिलते रहेंगे। एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। व्योमकेश आवासीय योजना, इसके बारे में, इसके पेमेंट प्लान के बारे में आज पूरी आप लोगों को डिटेल बताऊंगा। पेमेंट प्लान डिटेल बताने से पहले एक टोटल कॉस्ट मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये 86 गज के प्लॉट हैं। ये आपके नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हो जाएंगे कॉलम में, और ये आपका बेसिक प्राइस हो जाएगा 25,000 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से। आपको सारे मल्टीप्लिकेशंस 25,000 से ही करने हैं। और यहाँ पर एक नई चीज़ है, फ्री होल्ड चार्जेस। फ्री होल्ड चार्जेस होते हैं 12% ऑफ बेसिक प्राइस हैं, वो अलग से आपको जमा करने होते हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि 2 पेमेंट प्लान है यहाँ पर। 2 पेमेंट प्लान हो गया, एक आईपी मतलब इंस्टॉलमेंट प्लान हो जाएगा और एक हो जाएगा डाउन पेमेंट प्लान। इंस्टॉलमेंट प्लान वो होता है जिसमें आपको क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करना होता है। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो होगा 70% अमाउंट वो डिवाइड करेंगे आप 12 किस्तों में, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो हर इंस्टॉलमेंट आपको 3-3 महीने बाद जमा करना है। उसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान। हर इंस्टॉलमेंट के साथ आपको 10% का ब्याज भी जमा करना होता है, जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। कहाँ पर 3 वर्ष की 12 त्रैमासिक किस्तों में जमा करना होगा। 10% जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप ऐड कर लेंगे तो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी आपकी। और डाउन पेमेंट क्या होता है? डाउन पेमेंट होता है कि सारा पेमेंट आप उठा के उनको 60 डेज़ में जमा कर देंगे अलॉटमेंट होने के बाद। इस पर आपको कोई भी ब्याज वगैरह नहीं जमा करना है, ना इसमें कोई रिबेट की बात कही गई है यहाँ पर। सो 2 महीने में आपको जमा करना है। अब आप दोनों समझ गए, एक इंस्टॉलमेंट और एक डाउन पेमेंट। सारा पैसा एक साथ एक मुश्त जमा करना है और ये 12 क्वार्टर में, क्वार्टरली हर 3-3 महीने जमा करना है। तो कौन सा आप लोगों को लेना चाहिए ये मैं बताता हूँ। प्राधिकरण ने खुद कह दिया है कि अगर आप डाउन पेमेंट प्लान लेते हो, यानी कि एक मुश्त पैसा लेते हो, उसमें टिक करते हो, तो आपको हम लॉटरी में प्रेफरेंस देंगे, प्राथमिकता देंगे, वरीयता दी जाएगी। आवेदकों को वरीयता दी जाएगी, मैंने मेंशन कर दिया है। तो कोड जो है P1 होता है डाउन पेमेंट का एंड P2 होता है इंस्टॉलमेंट का। अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं अगर आप, तो अगर कोई प्लॉट बच जाते हैं, सपोज़ 1300 प्लॉट हैं आपकी कैटेगरी में, अगर प्लॉट बच जाते हैं, डाउन पेमेंट वाले कम है, इंस्टॉलमेंट ज़्यादा है, तो फिर इंस्टॉलमेंट वालों के लिए फिर अलग से लॉटरी होगी। पर मुझे लगता नहीं है कि इंस्टॉलमेंट प्लान जो ले रहे हैं उनका नंबर भी आएगा, तो आप लोगों को डाउन पेमेंट प्लान ही लेना चाहिए। तो मैंने मेंशन भी कर दिया कि गो फॉर डाउन पेमेंट प्लान। ऐसे आजकल सारे प्राधिकरण कर रहे हैं कि जो भी डाउन पेमेंट चाहता है, पेमेंट देना चाहता है, तो उनको पहले ड्रॉ में पार्टिसिपेशन उनका होता है पहले। तो प्लॉट लोन भी मिलता है। ऐसे काफ़ी लोगों को नहीं पता है, सोच रहे कि कैसे पेमेंट करेंगे एक साथ एक मुश्त, तो उनके पास इतना पैसा है नहीं। तो प्लॉट लोन मिलता है, इसके लिए मुझे आप कॉल कर लीजिएगा। मेरा नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। इन 3 बैंक से मैं आप लोगों का लोन करा दूँगा। HDFC से कराना, HDFC से, SBI एंड बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो डाउन पेमेंट ही आप लोगों को ऑप्ट करना है। अब आगे बता दूं कि ये मैंने एक प्राइस लिस्ट बनाई है, इसमें कुछ समझाने का भी मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को। सेम चीज़ है, ये वर्टिकल हो गया आपका 86 गज का प्लॉट हो गया, ये बेसिक प्राइस हो गया। कैसे आ गया? 25,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और ये आपका हो गया फ्री होल्ड चार्जेस। फ्री होल्ड चार्जेस कितना है? 12%। 12% इसका 12% निकालेंगे तो यहाँ पर मैंने मैंशन कर दिया। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये आपका फाइनल प्राइस हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको पेमेंट भी नहीं करनी है। ये आप निकालेंगे तो इतना ही निकलेगा आपको, ठीक है। ऊपर वाला जो प्लॉट है यहाँ पर 86 गज वाला 24,10,000 का पड़ रहा है, उसके नीचे 37,66,000 का पड़ रहा है, और उसके आगे जितने भी दिख रहे हैं आपको 54 लाख से, मतलब 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है। सो ऊपर वाले 2 को छोड़ देते हैं, और बाकी जो नीचे वाले हैं इसमें आपको क्या करना है, 99% आपको प्राधिकरण को जमा करना है और 1% क्या करना है, रोक लेना
क्यों रोक लेना, वो 1% है वो सरकार का हिस्सा समझ लीजिए आप। सरकार को आपको 1% का TDS जमा करना होता है। ये इनकम टैक्स एक्ट में कहा गया है सेक्शन 194 IA में कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे इंडिया में 50 लाख से ज़्यादा की, तो आपको फॉर्म 26 भी जनरेट करना होता है और आपको उसमें पेमेंट करनी होती है। 16B को भी फॉर्म 16B भी जनरेट करके आपको प्राधिकरण को जमा करना है। ये एक प्रोसेस होता है कि 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी में 1% का TDS जमा करना है। सो ये 100% है और एक और % नहीं देना है आपको, 99 प्राधिकरण को, 1% सरकार को। इसको आप ध्यान से रख लीजिएगा।